नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल स्थित संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में महाविद्वान स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सुपा के पूर्व सांसद और करहल विधायक तेज प्रताप यादव का बुक्के और साल उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने स्वामी विवेका जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। कार्यक्रम को देखकर विद्यालय में मौजूद कस्बा वासी मौजूद छात्र छात्रा गदगद हुए। कार्यक्रम को देखकर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम करने वाले छात्राओं को बधाई दी। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का अस्तित्व मिटा रही है, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों का संगठन के लोगों ने भरपूर सहयोग किया। इन्होंने हम लोगों को इस भव्य कार्यक्रम में आने का मौका दिया, बच्चों का उत्साह बढ़ाने का मौका मिला। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब हर साल हम लोग आते हैं तो आपके जो स्कूल का जो स्तर है वो और बढ़ जाता है, और जो हुनर बच्चों का है उसको बढ़ाने में तो यहाँ के शिक्षकों ने योगदान दिया और साझेदारी। आपकी स्ट्रेंथ की साल साल बढ़ती जा रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यहाँ के बच्चे हर साल एक कीर्तिमान स्थापित करें, गायन में, वादन में, आर्ट्स में हमने देखा। और अभी जो 12th के बच्चों ने स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत ही कठिन स्टंट होता है, उसको उन्होंने बखूबी हम लोगों के सामने दिखाया, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। और मेरी शुभकामनाएं स्कूल के साथ है कि आपका स्कूल हर साल नई ऊंचाइयों को छुए, और हम लोगों को समय समय पर ये मौका मिलेगा, आपके बीच हम लोग आते रहेंगे। आए हुए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमने शिरकत की है सर, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, संत विवेकानंद स्कूल कई सालों से हमारे इस करहल के आसपास के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, और हर साल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम में हम लोग आने का मौका मिलता है, और हम लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया। और उसके साथ ही साथ जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था इनका एकेडमिक, बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट आया है, और मेरी शुभकामना है संत विवेकानंद स्कूल के लिए। सर, सरकार जो है ना, अब एक देखने को मिला है कि सरकार महात्मा गांधी के चित्र को नोटों से गायब करना चाहती है। सर, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, सरकार के पीछे जो संगठन है, जो नींव है इस पार्टी की, सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को कितनी नफरत ये लोग शुरू से करते आए। इनके हत्यारों का संग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन उसने दिया, और लगातार गांधी जी के हत्यारों को ये इन्होंने उनको बड़ा चढ़ाकर पेश किया, उनकी जयंती मनाई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि महात्मा गांधी को गायब करना चाहते हैं, ये क्योंकि हमेशा से इनकी जो विचारधारा रही है वो बापू के सिद्धांतों के विपरीत है। सर, अगर बात करें SIR को लेकर, बड़ा घमासान मचा हुआ है, कई वोट काटे जा रहे हैं। ऐसा देखिए, कोई जनपद नहीं है जिसमें करोड़ों SIR के बहाने से जो वोट काटने की बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जहां PDA के फॉर्मूले से अब सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, PDA के फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों को वोट काटने के लिए SIR को उन्होंने बनाया। और हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत वोट बनवाए, और लगातार हमारी निगाह इस बात पर है कि कहीं कोई गड़बड़ी सरकार न कर पाए। अच्छा सर, करम विधानसभा में एक जगह चुनाव बहिष्कार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं रोड को लेकर? देखिए, जहाँ पर चुनाव बहिष्कार हो रहा है वहाँ अंदर का जो विकास कार्य था वो हम लोगों ने अपनी निधि से कराया है, और जिस सड़क की मांग है उसको हम लोग कई बार लिख के दे चुके हैं, क्योंकि बड़ी सड़क है, कनेक्टिंग रोड है, और PWD में हम लोग लिख के दिए हैं। कई बार हम लोग प्रस्ताव भी दे चुके हैं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं हुआ। हमारी कोशिश है कि उस पर पैसा जारी करके वहाँ काम कराया जाए। सर, अगर जो बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपकी जो हिंदूवादी की बात करती हुई जो सरकार है वो चुप क्यों बैठी हुई है? देखिए, जब चुनाव होता है उस समय ही भारतीय जनता पार्टी को सब याद आते हैं, और अब बांग्लादेश की बात छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, वो भी सब सरकार की देन है। इसलिए सरकार की केवल चुनाव के दौरान लाभ लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, उस पर हमको कई सरोकार नहीं। थैंक यू सर। आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें सांस्कृतिक बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया है और सांस्कृतिक प्रोग्राम किए हैं। जी सर, किस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कराया गया है, क्या पूरा मामला? जी, ये आज विवेकानंद जी की 163वीं जयंती है, और ये विद्यालय भी हमारा विवेकानंद जी के नाम से है। मैं प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को, चाहे सर्दी हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, बरसात हो,
बड़े धूमधाम से मनाता हूँ। इससे क्या है कि बच्चों, क्योंकि विवेकानंद जी को युवाओं का प्रधान स्रोत कहा जाता है और विवेकानंद जी ने जो भी कहा है, जो किया है, वो युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। इससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है और इनके आदर्शों पर चलकर बच्चे हमारे अच्छे देश के नागरिक बने, इसलिए ये कार्यक्रम कराता हूँ। और सर, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को? जी, आगे आने वाली पीढ़ी, वैसे तो सर लंबी बात है कि बच्चे पहले मिलेनियम बच्चे थे, अब जेन जी से जेन अल्फा बच्चे हो गए हैं। बड़ी कठिन परेशानियां हैं बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों का मोबाइल फोन ने बहुत उन्हें विकृत कर दिया है। गार्जियंस भी उससे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल में भी, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को फोन से दूर रहने का और महान पुरुषों की नीतियों पर, उनके विचारों पर, उनके सद विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। और वही मैं चाहता हूँ कि बच्चे, अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनके आदर्शों पर चलना पड़ेगा। संत विवेकानंद के प्रांगण में, ये विद्यालय है, उसके प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपने भी शिरकत की है यहाँ पर, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे बच्चों? पहले तो मैं इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक और प्रधानाचार्य और सभी समस्त अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ। हर वर्ष की भांति यहाँ से विवेकानंद जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस विद्यालय परिवार की शायद स्थापना दिवस भी इसी को रूप में मनाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ और आगे उच्च शिक्षा में जाएं और अच्छे देश की सेवा समर्पित भाव से करें, यही हमारी कामना। सर, सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया, देश को क्या संदेश जाता है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए? बच्चों के द्वारा हमारे जीवन में वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो हमारी संस्कृत विरासत और आने वाले भविष्य की जो तैयारियां होती हैं वो बच्चों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाता है, जिससे समाज में लोगों में जागृति अनवरत आती है।